एक्सेप्शन वीडियो की सीरीज हम जानने वाले हैं कि ट्राई कैच के अंदर अगर हम बहुत सारे स्टेटमेंट रखें, उसमें से किसी भी स्टेटमेंट में एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो कैसे वो रिएक्ट करता है और क्या क्या ऐसी सिचुएशन हो सकते, इन सब डिफरेंट सिचुएशनों के बारे में समझेंगे। ये बात चीज़ें हैं छोटे, लेकिन ये बेसिक नॉलेज को बहुत ही इंक्रीमेंट करते हैं और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बूस्ट करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के रिलेटेड कॉन्सेप्ट से। ओके, तो चलिए इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली यहाँ से हम इक्लिप्स में आ गए हैं और हमारा क्लास इक्लिप्स कैच का नाम टेस्ट है और इसके अंदर एक मेन मेथड है और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक। सिंपली यहाँ ट्राई दे दिए। ओके, अब यहाँ देखिए ट्राई कंट्रोल स्पेस हिट करिए तो यहाँ से ये सिंपली एक आपको सजेस्ट कर देगा ट्राई कैच ब्लॉक। और आप दोनों जनरेट करते इस पर हिट करिए और एंटर हिट करते दोनों ही आपको जनरेट करके दे देगा इक्लिप्स की हेल्प से। ओके, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है बेसिकली कोड लिखने के लिए। पर आप बिगनर है तो आप इसे हर एक चीज़ मैन्युअली लिखिए, आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। तो सिंपली इसके अंदर हम देखिए कि स्टेटमेंट इसके आउट ऑफ ट्राई ब्लॉक के पहले बाहर एक स्टेटमेंट देते हैं सिस आउट और यहाँ पर दे दिए और सिंपली यहाँ पर हम दे देते हैं यहाँ पर हम दे देते हैं स्टेटमेंट 1। ओके, अब इसी लाइन को कॉपी करके हमको लाना है कैच में। तो कैसे कॉपी करेंगे? कंट्रोल ऑल्ट डाउन एरो को करिए तो प्रेजेंट लाइन जो उसको कॉपी कर देगा, उसी पे यहाँ कर्सर रखिए। अब इस लाइन को नीचे ड्रैग करना है, खींचना है तो ऑल्ट डाउन एरो को यूज करिए तो यहाँ से ये सिंपली नीचे चला आएगा, ड्रैग हो जाएगा। अब इसी लाइन को अगेन कॉपी करना है तो इसको हम कर लेते हैं, तो ऑल्ट डाउन एरो को यूज करिए तो कॉपी हो गया। अब इसको दे देते हैं सिंपली स्टेटमेंट 2, इसका नाम देते हैं स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट देते हैं 4 दे देते हैं। अब एक लाइन हमको यही सेम स्टेटमेंट लिखना है कैच के अंदर, तो इसी को कॉपी कैसे करना है? कंट्रोल ऑल्ट डाउन एरो को यूज करके कॉपी हो जाएगा। इसे ड्रैग करना है, ऑल्ट डाउन एरो को यूज करके ड्रैग करके ले आइएगा और यहाँ पे इसको दे दिए स्टेटमेंट 5। अभी मैं स्टेटमेंट अगेन क्यों लिख रहा हूँ इसके बारे में बताता हूँ। ओके, इसका ही पूरा खेल है इस वीडियो में। ओके, इस स्पेस को हटाना है तो कंट्रोल डी दे तो स्पेस लाइन डिलीट कर देता है बेसिकली। अगेन इस लाइन को कॉपी करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट डाउन एरो को यूज करिए, ऑल्ट से इसको ड्रैग करके नीचे कर लीजिए और यहाँ से हम सिंपली इसको देते हैं 6। आपको बेसिकली शॉर्टकट केवल अभी जानना है, बेसिकली यूज नहीं करना है अभी के लिए, क्योंकि अगर आप बिगनर हो तो इस चीज़ों को बार बार आप लिखोगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें फिट हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर देखो सिनेरियो क्या है, बेसिकली इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर एक ट्राई ब्लॉक है और इसके अंदर हमने कुछ स्टेटमेंट बेसिकली 3 स्टेटमेंट लिख दिया और यहाँ एक कैच ब्लॉक है, इसके अंदर भी एक स्टेटमेंट लिखा है और आउट ऑफ कैच स्टेटमेंट एक बेसिकली यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है और आउट ऑफ ट्राई ब्लॉक के भी बाहर में एक स्टेटमेंट लिख दिए। यहाँ पर अगर हम ये देखेंगे अगर कोई भी एक्सेप्शन जनरेट नहीं हो रहा है तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी वो स्टेटमेंट है प्रिंट होगा। तो आप कैसे करके कमेंट करके बताइए। चलिए मैं आप बताता हूँ कि पहला देखिए, सबसे पहले जब प्रोग्राम चलेगा तो सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगा क्योंकि मेन मेथड के अंदर पहला लाइन ये है। देन इसके बाद ये ट्राई ब्लॉक के अंदर एंटर करेगा, देन इस 7 लाइन को प्रिंट करेगा, देन 8 लाइन को प्रिंट करेगा और 9 को भी प्रिंट करेगा और यहाँ से कोई भी एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा। और कोई भी एक्सेप्शन यहाँ से जनरेट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कंट्रोल जो हमारा है वो है कैच ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा। ओके, देन कंट्रोल यहाँ से आउट ऑफ बाहर आएगा और यहाँ पर देखिएगा लाइन नंबर 14 पे एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को भी प्रिंट करेगा। तो बेसिकली स्टेटमेंट 1 से लेकर 4 प्रिंट होगा एंड 6 प्रिंट होगा, लेकिन 5 प्रिंट नहीं होगा जब कोई भी एक्सेप्शन जनरेट नहीं हो रहा होगा। तो ऐसा इसका कंट्रोल रहेगा। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। तो चलिए हम आपको प्रोग्राम को रन करके दिखाते हैं। रन है जावा एप्लीकेशन पे हिट किए बेसिकली और यहाँ से हम आपको इसका दिखाते हैं। इसको ऊपर से हम ड्रैग करते हैं और यहाँ से देखिए 1 से 4 एंड 6 ये चारों स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक प्रिंट हुआ, देन यहाँ से 6 हुआ आउट ऑफ दिया और कैच ब्लॉक वाला नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ। ये इसकी थी पहली सिनेरियो इस वीडियो की। अब हम दूसरी सिनेरियो की बात करते हैं कि जब कोई एक्सेप्शन जो है लाइन नंबर 3 पे अगर जनरेट हो जाए तो क्या होगा, ठीक है, और उसकी करस्पॉन्डिंग जो है कैच ब्लॉक भी हमको मैच कर जाए। तो चलिए यहाँ से हम सिंपली एक एक्सेप्शन को जनरेट करते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ से हम इसको हटाते हैं स्टेट नंबर 3 को और यहाँ 10 सिंपली 0 दे देते हैं और यहाँ से हम जानते हैं जो हमारा एक्सेप्शन जनरेट होगा किस टाइप का होगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट होगा। तो यहाँ पर हम अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिखेंगे ना कि एक्सेप्शन भी आप लिख सकते तभी प्रोग्राम फाइन वर्क करेगा, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पर अप्रोच फॉलो करते हैं, अर्थमेटिक एक्सेप्शन दे दिए। अब हम ये जानेंगे कि हमारा लाइन नंबर जो 8 है यहाँ पे ये हमारा एक्सेप्शन जनरेट होगा। तो इस कंडीशन में कौन कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ये आप हमें बताइए।
चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन होगा। सबसे पहले प्रोग्राम चलेगा, ओके, तो ये लाइन जो नंबर 5th नंबर पर है इस लाइन को ये प्रिंट करेगा। देन कंट्रोल हमारा ट्राई ब्लॉक के अंदर आएगा और ट्राई के अंदर ये जो 7 लाइन नंबर है इसको प्रिंट करेगा। जैसे ही लाइन नंबर 8 पर आएगा इससे यहाँ पर मिल जाएगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन मिल जाएगा। तो ये पर्टिकुलर लाइन एग्जीक्यूट ना होकर सिंपली ये सर्च स्टार्ट कर देगा कैच ब्लॉक को, इसके करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक को ढूंढने के लिए। तो जैसे यहाँ पर आएगा इसे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ जो एक्सेप्शन जनरेट हुआ है वो है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तो यहाँ से ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। देन इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ से कंट्रोल बाहर आएगा और देखेगा लाइन नंबर 14 पे एक स्टेटमेंट है, इसको प्रिंट करेगा। तो इस केस में हमारा प्रिंट क्या होगा, 1, 2 एंड 5 एंड 6 स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो चलिए इस चीज़ को विद प्रैक्टिकल देख भी लेते हैं। राइट क्लिक किए रन ए जाएंगे, जावा एप्लीकेशन पे हिट करेंगे और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 1, 2, 5, 6 ये स्टेटमेंट यहाँ से हमारा प्रिंट हुआ। तो आप समझ सकते हैं इस तरह से आप बहुत सारे स्टेटमेंट लिखिए और अपने आप से खुद से प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपको कॉन्फिडेंट लेवल बिल्ड होगा। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको दूसरा सिनेरियो दिखाते हैं कि जब यहाँ 3rd लाइन नंबर से एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक भी हमें मिल रहा है, तो इस तरह हो रहा। बट यहाँ से हम इसको हटाकर सिंपली कर दें नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो देखिए अब क्या होगा। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे ही लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ से अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट होगा और उसके करस्पॉन्डिंग एक कैच ब्लॉक ढूंढना स्टार्ट करेगा। और जैसे यहाँ पर आएगा इसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिलेगा, लेकिन अर्थमेटिक के लिए हमने कोई कैच ब्लॉक लिखा ही नहीं है, तो क्या होगा, हैंडल नहीं होगा। तो यहाँ पर सिंपली लाइन नंबर 1, 2 प्रिंट होगा और यहाँ से ये ना प्रिंट होकर और इसके रेस्ट ऑफ दी अब हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा इस लाइन नंबर 14 एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप बताइए। चलिए मैं आपको विद प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो कंट्रोल एस पे आते हैं और यहाँ से आते हैं सिंपली रन ए और प्रोग्राम को हिट करते हैं और यहाँ से देखिए इसका आउटपुट कि लाइन नंबर क्या हुआ 1, यहाँ पहला लाइन नंबर जो 5th नंबर पे था ये एग्जीक्यूट हुआ और 7 नंबर आया जैसे ही 8th पे एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ कि ये रिमेनिंग जितने भी स्टेटमेंट थे वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट हुआ, लेकिन उससे करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक मिला नहीं, तो रेस्ट ऑफ द केस क्या हुआ, एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोग्राम को जब तक आप नॉर्मल टर्मिनेशन नहीं करवाएगा ना, अगर प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो गया ना तो इस तरीके से प्रॉब्लम होती है। देखिए मैं पर्टिकुलर ये ऑपरेशन परफॉर्म कराना था लेकिन ये तो हमारा हुआ ही नहीं, समझे, तो इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके प्रोग्राम में अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अगर उस प्रॉब्लम अगर वो पर्टिकुलर टास्क एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि रेस्ट ऑफ दी जितनी भी पार्ट इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसीलिए इसको हम एक्सेप्शन को यूज करते हैं कि अगर पर्टिकुलर ये लाइन ना एग्जीक्यूट हो तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाए और बाकी रेस्ट ऑफ द जितने कोड है वो एग्जीक्यूट हो, इसीलिए हम एक्सेप्शन को यूज करते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो ये यहाँ पर एक ये सिनेरियो था कि अगर एक्सेप्शन जनरेट हो उसे करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक नहीं मिला तो यहाँ से रेस्ट ऑफ द जितनी भी लाइन होंगी ना वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। आई होप आप ये बात समझ पाए होंगे। ओके, अब चलिए सिंपली अगेन हम इस चीज़ को हटाते हैं और हम आपको एक दूसरा चीज़ दिखाते हैं। इस चीज़ को हटाते हैं और यहाँ से देते हैं सिंपली डबल कोट में कंट्रोल V करते हैं, इसको स्टेटमेंट 3 कर देते हैं। अब यहाँ से दूसरा सिनेरियो क्या है कि हमारा जो एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है ये बाय द वे ही लाइन नंबर किस में हो जाए, 1 में हो जाए, तो क्या होगा, जो स्टेटमेंट नंबर हमारा 5 नंबर कोड है अगर एक्सेप्शन यहीं जनरेट होगा तो क्या होगा। अब देखिए जो लाइन नंबर 5 पे है ये किसी भी ट्राई कैच के ब्लॉक के अंदर नहीं लिखा गया है, तो चलिए यहाँ पर हम एक एक्सेप्शन जनरेट करके सिंपली दिखा देते हैं। तो यहाँ 10/0 कर देते हैं और यहाँ से देखिए अगर लाइन कोई अगर कोड ऐसा लिखा जो ट्राई कैच के ब्लॉक अंदर नहीं लिखा गया है, अगर एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो क्या क्या होगा, तो ये बारे में देखते हैं। तो देखिए रेस्ट ऑफ दी ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। क्या ट्राई ब्लॉक चलेगा, ये कैच ब्लॉक चलेगा या ये आउटर लाइन चलेगा कि नहीं चलेगा, ये देखने की कोशिश करते हैं। ये डिफरेंट सिनेरियो है, हमको उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो देखिए सिंपली फर्स्ट लाइन पे ही जैसे अगर हो गया एक्सेप्शन जनरेट तो रिमेनिंग कोड नहीं चला,
जैसे कि यहाँ पर हमने अभी जस्ट देखे थे कि लाइन नंबर 8 में एक्सेप्शन जनरेट हुआ, अगर वो हैंडल नहीं हो रहा तो रेस्ट ऑफ द जितने भी लाइन लिखे हैं, इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेम यहाँ पर भी तो यही तो है कि लाइन नंबर 5 जो हमने कोड लिखा है यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट हुआ, ट्राई कैच के अंदर लिखा ही नहीं है। अब रेस्ट ऑफ द जितने भी कोड होंगे वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, सिंपली यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम। तो यहीं पर ये प्रॉब्लम होगी। अगर यहाँ पर भी अगर एक्सेप्शन जनरेट हो तो ये पूरा लाइन एग्जीक्यूट होगा और सिंपली ये लाइन एग्जीक्यूट हो, क्योंकि ये ट्राई कैच के अंदर नहीं लिखा गया है। क्यों इसके डिफरेंट सिनेरियो थे। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो हम और भी जानेंगे डिफरेंट सिनेरियो के बारे में।